सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है, दिस थर्ड वीडियो ऑफ टुडे, ठीक है। सो बेसिकली हमने जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी बच्चे जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हुआ है उनके लिए वीडियो डाली है कि वो कौन से चैप्टर्स कर सकते हैं इन लास्ट 15 डेज। ये वीडियो है मैथ्स के लिए, ठीक है। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल नहीं है अच्छा मैथ्स को लेकर, तो देखो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीईटी में, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि अगेन एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए कैरी करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में एक एक मार्क के क्वेश्चन होता है, ठीक है। सो फिर मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मुझे कुछ बच्चों को शाउट आउट देना है, ठीक है। निखिल जैन, अजय, तनाया, वैष्णवी खेरनार, चिन्मय, अभिषेक एंड वृत्ति। इन सभी बच्चों ने अपने डेली टास्क मुझे भेजे और इन्होंने अपना डेली टास्क खत्म भी किया, ठीक है। तुम भी अपना डेली टारगेट मुझे भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से तुम मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो अपना डेली टास्क। और उसके बाद खत्म होने के बाद दिन तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने मेरा डेली टास्क खत्म कर लिया है, एंड आई विल गिव अ शाउट आउट टू यू इन माय वीडियो, ठीक है। सो या ऑन दैट नोट, स्टार्टिंग ऑफ, देखो पहले तुम्हारा मैथ्स का प्रिपरेशन हो सकता है जीरो लेवल पे हो, तुम बहुत नीचे, तुमको कुछ नहीं आता मैथ्स में, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी चीज है तुम इसी चीज का स्ट्रेस लेके बैठे हो और तुम पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। देखो आगे मैं कुछ चैप्टर्स का लिस्ट डिस्कस करूंगा कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो, कैसे करना है, क्या करना है। एक पेन पेपर लेके बैठना, ठीक है। नहीं तो फिर अगेन तुम जो भी मैं बोलूंगा तुम अगेन भूल जाओगे, तुमको समझ नहीं आएगा, तुम बोलोगे करके भैया ने जो भी बोला वीडियो देख के अच्छा लगा 5-7 मिनट, पर अब मैं क्या करूं, ठीक है। बात करते हैं, पहला चैप्टर इज मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक अगर तुम ढंग से करने बैठोगे तो 2 से 3 घंटे का चैप्टर है मैक्सिमम। तुमको यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का मतलब सीईटी में मैथ्स के लिए 4 मार्क होता है, ठीक है। तो ये 4 मार्क हाथ के हैं जो तुमको नहीं छोड़ने। फॉर श्योर मैथमेटिकल लॉजिक करेंगे ही करेंगे। अगर तुम सोचे थे मैथमेटिकल लॉजिक छोड़ के जाऊंगा, तो ये गलती मत करना, अपनी लिस्ट में सबसे पहला नाम डालो मैथमेटिकल लॉजिक का, मैं करूंगा करूंगा, ठीक है। सेकंड सेकंड आता है मेट्राइसिस। मेट्राइसिस अगेन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मीडियम लेवल चैप्टर मान सकते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट डिफिकल्ट नहीं है मेट्राइसिस। अगर तुम करोगे 4 से 6 घंटे में तुम मैट्राइसिस पूरा खत्म कर सकते हो, ठीक है। तुम वो एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें समझ सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब इजी चैप्टर्स में आता है मेट्राइसिस मेरे लिए तो, ठीक है। अगेन 4 मार्क्स तुम यहाँ से स्कोर कर सकते हो। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, ये 2 चैप्टर है, ठीक है। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री अगेन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी बोल सकते हो बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तुमको अगर समझ में आने लग गई चीजें तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 10 मार्क, ठीक है। इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। एक दिन अगर तुम पूरा लेके बैठ जाओगे तो वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री दोनों खत्म कर लोगे। अगर तुम्हारा 10 से 12-14 घंटे का सेटिंग है एवरीडे, तो तुम वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री एक दिन में पूरा खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 मार्क तुम स्कोर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, लाइन एंड प्लेन। ये 2 अलग अलग चैप्टर है, लाइन एंड प्लेन एक में लिख के रखा है, क्योंकि अगर तुम कर रहे हो तो दोनों साथ में करना, ठीक है। और ये अगेन इजी चैप्टर्स में आते हैं, अगर तुम समझ जाओगे ना तो तुमको ना खाली इसके प्लेन के इक्वेशन में अपने ऑप्शंस पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। इतना इजी चैप्टर, सेम गोज विद लाइन, ठीक है। तुमको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं, अगर तुम करने बैठोगे तो 6-7 घंटे के अंदर ये दोनों चैप्टर्स खत्म कर लोगे, ठीक है। ये छोड़ के नहीं जाएंगे। अगेन लीनियर एलपीपी की बात कर लेते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये अगेन इजी चैप्टर्स में आता है, ये भी हम छोड़ के नहीं जाएंगे। करने बैठोगे 3 से 4 घंटा, मैक्स 5 घंटे के अंदर एलपीपी पूरा खत्म कर लोगे, 4 मार्क तुम यहाँ से भी सिक्योर कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैलकुलस। कैलकुलस एक बहुत बड़ा चंक कैरी करता है, ठीक है। कैलकुलस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट द मेन कैच हियर इज कैलकुलस डिफिकल्ट भी है। कैलकुलस में कुछ चीजें हो सकती है जो तुमको इजी लगती हो, ठीक है। जैसे एरिया अंडर कर्व है, एरिया किसी रीजन का निकालना है, वो सारी चीजें तुम वो सब कर लेना। बट अगर तुमको कैलकुलस नहीं आता तो ठीक है, कैलकुलस में ना अभी 10-15 दिन में तुम मास्टरी हासिल नहीं कर पाओगे। तो कैलकुलस अगर तुमको छोड़ के जाना है तो छोड़ के जा सकते हो। देखो अभी ना हार्डवर्क करने का टाइम है, बट हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने का भी टाइम है, ठीक है। तुमने अगर स्मार्ट वर्क नहीं किया, तुम अगर खाली गधा मजदूरी जैसे किए जा रहे हो, पढ़ नहीं रहे, ठीक है, तो फिर इशू है वो। तुमको स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क ये होगा, अगर तुमको कैलकुलस नहीं आता, जो चीज तुमको इजी लगती है कैलकुलस में स्पेसिफिकली, उनको करके जाओ रादर देन पूरा कैलकुलस करने बैठो, ठीक है। मान लेते तुमने पूरा कैलकुलस छोड़ दिया, फिर भी हम अच्छे स्टेज पे रहेंगे मैथ्स में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेट करेंगे हम इसके बाद। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने मिल जाएंगे। अगेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तुम कर सकते हो अगर करने बैठोगे तो, ठीक है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 3 से 4 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कर लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ना हर इन जनरल हर जगह काम आती है मैथ्स में, ठीक है। तो अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो तुम्हारा मैथ्स थोड़ा सॉर्टेड सा ही होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगेन कर लेना। अब बात करते हैं इसमें से तुम कौन से चैप्टर्स मस्ट डू है, ठीक है। मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, वेक्टर्स एंड 3D, लाइन एंड प्लेन, ठीक है, एलपीपी, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तुम पे अगर तुमको डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत इजी है वैसे तो, बट कुछ बच्चों को लगता है कि प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आती, ठीक है, तो फिर हो सकता है इसलिए तुमको डिफिकल्ट लगे। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेना, ठीक है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। कैलकुलस हम पूरा अवॉइड कर देते हैं अभी के लिए।
2 क्वेश्चन तुम्हारे मैथमेटिकल लॉजिक से, 2 मैट्रिसेस से, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तुम्हारे वेक्टर्स 3D से, यानी 9 क्वेश्चन, लाइन एंड प्लेन से 3 अज्यूम कर लेते हैं, 9 3 12, एलपीपी से 2 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, कैलकुलस से समझो तुमने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया, तुमको कुछ नहीं आता, कैलकुलस पूरा ही नहीं आता, ठीक है, 14 क्वेश्चन है प्लस 3 और 3 क्वेश्चन 6 यानी 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 20 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स। 40 मार्क्स अगर तुम्हारा प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है उस हिसाब से बहुत अच्छा है, ठीक है, 20 क्वेश्चन के हिसाब से। अब वो जो 30 क्वेश्चन बचे होंगे उसमें से तुम कुछ तुक्का मारोगे, ठीक है, अज्यूम करते हैं 30 जो 30 क्वेश्चन बचे उसमें से 5 करेक्ट हुआ तुम्हारा, सिर्फ 5, ठीक है, ये ऐसी प्रोबेबिलिटी लेते हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन करेक्ट हुए तो तुम आराम से 40 से 50 मार्क्स मैथ्स में स्कोर कर सकते हो अभी भी। अभी तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल अच्छा नहीं है, स्टिल तुम 40 से 50 मार्क्स पेपर के अंदर एमएसटी सीटी एग्जाम में स्कोर कर लोगे थ्रू मैथ्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने बताया कि तुम 20-25 मार्क्स 20-25 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो तुम आराम से विदाउट एनी प्रिपरेशन। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अभी तक बिल्कुल नहीं थी तो भी तुम 70 80 90 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो सीटी एग्जाम में, ठीक है, आराम से। इट इज नॉट इजी टू स्कोर 80-90 परसेंटाइल तक, ठीक है, बट ये टाइम पे भी अगर तुम मेहनत करोगे ना देन ओनली यू कैन स्कोर। अगर तुम सोच रहे हो कि अभी भी मैं 1-2 घंटा पढ़ के मेरा हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा बहुत ढंग से, मैं आ जाएगा 99 परसेंटाइल, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हार्डवर्क थोड़ा करना जरूरी है। So yeah, on that note, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। All the best for your video, all the best for your exam. Keep working hard. कुछ भी डाउट्स होगा, क्वेरीज होगा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आके डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली पूछ सकते हो। बच्चे काफी सारे वहाँ पे 250 के ऊपर बच्चे हैं, वो अपने क्वेरीज वगैरह सब आपस में डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।